नमस्कार, पेप्टे टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। अब ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सुबह की शुरुआत ही प्लास्टिक के सामानों से होती है। तो इसी से जुड़ी हुई आपको जानकारी देते हैं और जानते हैं कि आखिर प्लास्टिक इस दुनिया में कैसे आया और इसे लाने वाला कौन था। देखिए आपकी रिपोर्ट। प्लास्टिक एक शब्द जो आज सबकी जरूरत है और हमारे दिनचर्या में इस कदर शामिल है कि हम इसे नकार नहीं सकते। हमारे जीवन में सुबह से शाम तक प्लास्टिक से बनी इतनी चीजें शामिल रहती हैं कि इन्हें यदि हम निकाल दें तो दुनिया ही अधूरी लगने लगे। बच्चों के खिलौने हो, दूध या पानी पीने की बोतल हो, खेल के सामान हो, जूते और यहाँ तक कि कपड़ों तक में आज प्लास्टिक प्रयोग में लाई जा रही है। 1960 में दुनिया में 50 लाख टन प्लास्टिक बनाया जा रहा था। आज यह बढ़कर 300 करोड़ टन के पार हो चुका है, यानी हर व्यक्ति के लिए करीब आधा किलो प्लास्टिक हर वर्ष बन रहा है। तो सवाल अब ऐसे में यह उठता है कि प्लास्टिक आखिर दुनिया में क्यों और कैसे आया। प्लास्टिक की कहानी बहुत पुरानी है। जानकारी के मुताबिक 1600 ईसा पूर्व में प्राकृतिक रूप से रबर के पेड़ों से मिलने वाले रबर, माइक्रोसेल्यूलोज, कोलेजन और गैलेलाइट आदि के मिश्रण से प्लास्टिक जैसी किसी चीज को तैयार किया गया था, जिसका इस्तेमाल बॉल, वेंट और मूर्तियां बनाने में किया जाता था। आज हम जिस आधुनिक प्लास्टिक के विविध रूपों को देख रहे हैं, उसके आरंभिक आविष्कार का श्रेय ब्रिटेन के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फॉक्स को जाता है। उन्होंने इसे नाइट्रोसेल्यूलोज कहा, जिसे उनके सम्मान में पार्केसाइन कहा जाने लगा। प्लास्टिक को घर घर पहुंचाने का श्रेय बैकलैंड को जाता है। आपको बता दें, बैकलैंड अमेरिकी वैज्ञानिक थे। बैकलैंड को प्लास्टिक को घर घर पहुंचाने का श्रेय दिया जा सकता है। आज हम प्लास्टिक की जिन विभिन्न किस्मों और सभी चीजों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को देख रहे हैं, उसकी खोज उन्होंने ही की थी। लियो बैकलैंड ने प्लास्टिक का आविष्कार करने के बाद 11 जुलाई 1907 को अपने जर्नल में लिखा था कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ये आविष्कार यानी कि बैकेलाइट भविष्य के लिए अहम साबित होगा। उनकी कही ये बात सच निकली। बेल्जियम में पैदा होने वाले लियो बैकलैंड एक मोची के बेटे थे। बैकलैंड के पिता अशिक्षित थे और उन्हें अपनी तरह ही जूते बनाने के धंधे में लाना चाहते थे। लियो को पढ़ने का शौक था, लेकिन उनके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि लियो पढ़ लिख कर आखिर क्या करना चाहते हैं। आपको बता दें, बैकलैंड की मां अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ उनका काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन मां के प्रोत्साहन पर लियो ने रात की शिफ्ट में चलने वाले स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद बैकलैंड ने घेंट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी पाई थी। होनहार लियो ने सिर्फ 20 साल की उम्र में रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की और अपने टीचर की बेटी से शादी करके अमेरिका पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने नाम और धन कमाना शुरू किया। शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रिंटिंग पेपर में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। इसके बाद न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे एक घर खरीदा। बैकलैंड ने अपना समय बिताने के लिए अपने इस घर में एक लैब बनवाया। इसी घर में 1907 में उन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल जैसे केमिकलों के साथ समय बिताते हुए प्लास्टिक का आविष्कार किया था। इसीलिए उन्होंने इसे बैकेलाइट कहा। अपनी इस सफलता के बाद बैकलैंड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बैकलैंड ने जब ये कहा था कि उनका आविष्कार भविष्य के लिए अहम है, तो वह गलत नहीं थे, क्योंकि प्लास्टिक ने बहुत जल्दी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। यदि बात करें कि दुनिया में आखिर प्लास्टिक कितनी बनती है, तो इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम अपने पूरे तेल उत्पादन का 8% हिस्सा प्लास्टिक उत्पादन में लगाते हैं। बैकेलाइट कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक के प्रचार के लिए कहा कि इस आविष्कार से मानव ने जीव, खनिज और सब्जियों की सीमा के पार एक नई दुनिया खोज ली है, जिसकी सीमाएं अपार हैं। ये बात अतिशयोक्ति जैसी लगती है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच थी। बैकलैंड की सफलता के बाद दुनिया भर की साइंस लैबों से प्लास्टिक के तरह तरह के रूप सामने आने लगे। इनमें पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली पॉलीस्टायरीन, नायलॉन, पॉलीथाइलेन जैसी चीजें शामिल थी। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने प्लास्टिक के बने हुए बर्तन भी आने लगे थे। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि प्लास्टिक आखिर दुनिया में कैसे आया और इसे लाने वाला कौन था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें। देखते रहें पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।